पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है और 2 साल हो गए हैं। पंजाब के अंदर सुना है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन सुना है कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी भी शुरू हो रही है और उसी को लेकर पंजाब के अंदर काफ़ी चेंजिंग हुई है पुलिस स्ट्रक्चर पे। इसके साथ साथ एपीसी की भी शुनीद है कि एपीसी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस चीज़ की एंडोर्समेंट आती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। इस तमाम तर सूरत हाल पे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे और मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने। सीनियर रहनुमा हैं पाक पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर भी रहे हैं, सर मुझे ज़रा बताइएगा द वे गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मैनेज मीडिया एंड थ्रू मीडिया दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे देयर वे ऑफ वर्किंग, जिस तरह वो डिलीवर कर रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल काफ़ी हाई है मीडिया से, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं जी? देखिए, गवर्नमेंट जब से आई है तो मेरा पहले दिन से ये व्यू है कि इनका स्टाइल डेमोक्रेटिक नहीं है। इनका स्टाइल एक फाशिस्ट गवर्नमेंट का है और फाशिस्ट गवर्नमेंट बुनियादी तौर पे चंद बुनियादी चीजों के सहारे खड़ी होती है। एक, उन्होंने फेक होप्स खड़ी करनी होती है ताकि लोग उम्मीद के सहारे बन के उनके पीछे चल पड़े, और फिर वो आपको नैरो नेशनलिज्म के नारे लगाएंगी या वो मजहबियत के नारे लगाएंगी। ये भी उनके उन तहरीकों का एक हिस्सा होता है। दूसरा, आप अपने मुखालफों को सिर्फ हुकूमत के मुखालिफ नहीं बल्कि मुल्क दुश्मन समझ रहे होते हैं और उनको गर्दान रहे होते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हैं। कायरा साहब, मुझे एक चीज भी हो जाती है जी, मुझे जरा एक चीज बताइएगा, थोड़ी सी इस डिस्कशन को मैं आगे लेकर चलूं। पंजाब की अगर हम बात करें और बल्दियाती निज़ाम जो इलेक्शंस हैं, सुना है, अभी तक कंफर्म नहीं है, सुना है कि बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं और एक फेडरल लेवल पर बंदे ने इस चीज़ को क्लेम भी किया है कि जी दैट्स द रीज़न। कहा जाता है कि वो वज़ीर जो हैं वो लेकर आए हैं जो लाहौर का इस वक्त, एक दफ़ा आपने देखा है पंजाब में पूरा पुलिस का सेटअप चेंज हुआ है। पहली दफ़ा हुआ है कि एक 20वें ग्रेड ने एक 22वें ग्रेड को घर भेज दिया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये इलेक्शन मैनेज करने के लिए किया जा रहा है या ये गुड गवर्नेंस है? जी, गुड गवर्नेंस तो खैर मैं तो अक्सर कहता हूं कि इनकी गुड गवर्नेंस, जिसके मौजूदा दिनों में तो आला शाखसाने हैं। 6 आईजी बदल गए, 4 हमारे चीफ सेक्रेटरी बदल गए 2 साल में, 6 हमारे होम सेक्रेटरी बदल गए, कुछ पता नहीं कितने एजुकेशन सेक्रेटरी बदल गए। तो ये जो गुड गवर्नेंस के दावे थे वो हमने इस्लामाबाद में भी देख लिए, वो हमने पाकपतन वाक़े पे भी देख लिए, वो हमने अभी लाहौर में CCOP के अपॉइंटमेंट के भी देख लिए। सो मैं तो समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान को पंजाब हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए असली तौर पे, इनकी साला कारकर्दगी पे जो उन्होंने दिखाई है अभी तक। बिल्कुल। दूसरी गुजारिश ये है जी जी कि ये एक लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन कराना चाहते हैं, जरा कभी ये देखिए कि वो जो इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दुरुस्त हैं। इंतजामी तब्दीलियां रूटीन में होती रहे तो और बात है, लेकिन जब मशकूक अशखास को लगाया जाएगा तो फिर उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। लेकिन जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं वो बाय इटसेल्फ खुद एक बड़ी अजीब दास्तान है। हाँ। मिसाल के तौर पे जनरल ज़िया के दौर में पहली दफा आपके मुल्क में इलेक्शन कराए गए गैर जमाती बुनियादों पर कराए गए, इसलिए बल्दियाती इंतखाबात के बाद फिर कौमी इंतखाब भी कराए गए गैर जमाती बुनियादों पे, इसलिए कि अगर जमाती बुनियादों पे होते तो पॉलिटिकल पार्टियां जनरल ज़िया की साख को, उनके इदारे की जो उस वक्त उनके साथ लोग काम कर रहे थे उनको, और जो पॉलिटिकल पार्टी सो कॉल्ड उन्होंने बनाई थी उसको टोटल खत्म कर देते अगर जमाती इंतखाब होता तो। ठीक है। तो उन्होंने बरादरी-इज़्म को प्रमोट किया और गैर जमाती इंतखाब करा के उसमें से जो लोग जीते उनको अपने साथ ज्वाइन करा लिया और फिर उनके मेयर मुंतखब करके, जिला काउंसिलों के चेयरमैन मुंतखब करके और ढोल पीटा के हम जीत गए, और उसके बाद फिर रेफरेंडम उसी बुनियाद पे ठीक कराया गया। बिल्कुल ठीक तो है। ये जो आज का इलेक्शन है ये भी बैन ही उसकी एक झलक है। इसलिए कि आपने इससे पहले ये नहीं किया। अब आप पंजाब के अंदर जो ऑर्डिनेंस लाए हैं ना, जो लोकल बॉडीज का निजाम लाए हैं, उसको 2 फेजेस में कराना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि 2 फेजेस में पहला फेज है नेबरहुड काउंसिल्स जो शहरों के अंदर होंगी, और विलेज काउंसिल जो देही इलाकों में होंगी, वो फेज इलेक्शन का गैर जमाती होगा।
ओके और गैर जमाती इलेक्शन को आइन भी मना करता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, और ये जमहूरी रूह के खिलाफ है कि आप गैर जमाती इंतखाब कराएं। ठीक। और उसका जो दूसरा फेज होगा जी। वो कराने का मकसद ये है कि पहले फेज में जो भी रिजल्ट आए, इस वक्त गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से पॉपुलैरिटी 0 है, और अगर आज तहरीके इंसाफ को लोकल पार्टीज इलेक्शन में जाना पड़े तो लोग तो इनकी धजियां बिखेर देंगे। अच्छा कायरा साहब फेज में गैर जमाती इंतखाब कराएं। मेरी जरा गुजारिश सुन। मैं आपसे ही सवाल, गैर जमाती जी जी आप करें बाजी करें, प्लीज कंप्लीट करें। गैर जमाती इंतखाब कराएं, गैर जमाती इंतखाब कराएं, उसके नतीजे में जो लोग जीते उनको हुकूमत में शामिल करें, और उसके बाद फिर सेकंड फेज करा के हम ढोल बजाएं कि जी हमने तो बड़ा काम कर दिया है, और इससे बिरादरीज़म प्रमोट होगा, इससे सब कुछ। और सबसे बड़ा तमस्कर यह है कि तहसील कौंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो हैं वो जमाती बुनियादों पे होंगे, लेकिन जिला के इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक। और वहां पे कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं होगी। ये याद रखिए, हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट है, एक वफाकी है, एक सूबाई है, एक जिली है, और जिली सतह पे आप इंतखाबी निजाम या मुंतखब नुमाइंदों का निजाम नहीं ला रहे। इसका मतलब है कि वहां पे बैठी हुई एडमिनिस्ट्रेशन जो है या जो ब्यूरोक्रेसी है, आप उसके जरिए निजाम चलाना चाहते हैं, डीसीओज डीपीओज के जरिए चलाना चाहते हैं, जो तौहीन है अवामी नुमाइंदों की। ठीक हो गया। और ये निजाम किसी सूरत नहीं चलता। कायरा साहब मुझे एक चीज बताएं, आप जिस तरह कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसके बिल्कुल एक बरक्स पिक्चर पेश कर रही है। वो कह रही है कि इस दफा पंजाब के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो नून लीग को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। उनका तो क्लेम इस वक्त ये चल रहा है पंजाब को लेकर। देखिए ना, मैं तो गुजारिश कर रहा हूं कि अगर ये क्लेम है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें खदशा है कि पहले फेज में अगर हम डायरेक्टली इस फिजा में लोकल बॉडीज इलेक्शन में चले गए, और लोकल बॉडीज इलेक्शन कराना मजबूरी बन गई है, ये शौक से नहीं करा रहे, वो तो अदालतों ने इन्हें कह दिया, हुक्म दे दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने कि अगर आपने ये इलेक्शन नहीं कराए, हमें डेट नहीं दी, तो हम जो साबका इदारे थे उनको बहाल कर देंगे। लिहाजा वो ये करना नहीं चाहते थे। और अगर ये इतने पॉपुलर हैं तो इनको चाहिए कि ये पहले नंबर पे जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको बहाल करें, जमाती इंतखाब कराएं, आपको पता चल जाए आप कहां खड़े हैं, कितने दूध का दूध है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप क्या सिचुएशन कैसी देख रहे हैं? ये लोकल गवर्नमेंट्स जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर हाउ डू यू सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर मुश्किल पैच है, वो इंशाल्लाह अब बेहतर हो रहा है। लोगों ने इमरान खान साहब की हुकूमत को भी देख लिया, इनकी परफॉर्मेंस भी लोगों के सामने आ गई कि ये क्या कर रहे हैं, और इन्होंने जो दावे किए थे वो कहाँ खड़े हैं। अवाम की हालत क्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पाकिस्तान की आलमी बेतौकीरी है, खारजा पॉलिसी का फेलियर है, और आज पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस के तरीकेकार हैं, जो केपी में गवर्नेंस के तरीकेकार हैं, और जो करप्शन के खिलाफ दावे किए जाते थे, अब करप्शन की दास्तानें खुलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हाथ बाकी लोग पीछे कर लें, ताकतवर जो हैं, तो ये तो टोटल एक्सपोज हो जाएंगे। जो इनके दौर में आम आदमी की जिंदगी में जो करप्शन का लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, इदारों के अंदर करप्शन बहुत बढ़ गई है। सो ये तो खुद फेलियर है पीटीआई का ये इलेक्शन का नारा लगाना ही। ओके, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, मुस्लिम लीग नून जिसकी हम बात करते हैं, इससे पार्टी को बेनिफिट होगा। ओके, वेरी राइट। नवाज शरीफ साहब कहा जाता है आ जाएंगे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही कहा जाता है कि नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ या फिर मरियम नवाज कैन लीड दिस थिंग प्रॉपरली? जी देखिए, मरियम बीबी तो खुद केस में कन्विक्टेड है, लिहाजा वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी अभी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, वो वापस आने के लिए नहीं गए थे जब तक उनके कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना हुए, उनकी सेहत की हालत ठीक ना हुई और उनके लिए कोई फिजा बेहतर ना हुई, तो वो नहीं आएंगे। वो जेल में जाने के लिए नहीं गए थे। इलाज भी बहरहाल, उनकी तबीयत भी खराब है, उनको इलाज भी कराना चाहिए। लेकिन अगर वो बाहर निकल गए हैं तो वापस आके क्या इनके हथकंडों का शिकार होंगे? ठीक। लेकिन शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद से तो मुस्लिम लीग को लीड कर सकते हैं, उनको कन्फ्रंट करके इसको लीड करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी वापस आके अवाम की तहरीक को लीड करना पॉसिबल नहीं होगा। मरियम बीबी को
उनकी कन्विक्शन हो गई थी, उनको जो बेल दी गई है वो बेल गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उनको किसी और केस में कन्विक्ट कर लिया जाए ओके। या वो बेल कैंसिल कर दी जाए और उनकी जो आमद और रफ्त है उसको महदूद कर दिया जाए। तो ये मुस्लिम लीग के लिए नुकसानदेह सूरत हाल तो हो सकती है, लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर ये तासर हो कि हुक्मरान अपोजिशन की जमातों को और पॉपुलर जमातों की क़यादत को नाजायज तरीके से सजा दे रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अवामी पजीराई हमेशा उस क़यादत के हक में। बिल्कुल ठीक है। कमर ज़मान कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी।